बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। उसका घर एक बड़े पेड़ की शाखा पर था और वो बहुत खुश थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम था प्यारी। गर्मी का मौसम था और जंगल में पक्षियों जानवरों को बहुत परेशानियां हो रही थी। सूरज की तेज गर्मी और धूल भरी हवाएं सभी को परेशान कर रही थी। एक दिन गर्मी बहुत बढ़ गई। हवा इतनी तेज चलने लगी कि टुनटुनी चिड़िया का घर टूटकर गिर गया। उसका प्यारा सा घर अब सिर्फ टुकड़ों में बदल गया था। माँ, हमारा घर कहाँ गया? माँ, हमारा घर टूट गया। ओह प्यारी, देखो, ये जंगल अब सिर्फ हमारी आंखों के लिए नहीं बल्कि हमारे दिलों के लिए भी बहुत कठिन हो गया है। हमारा घर अब इस तूफान में उड़कर चला गया, लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों को साथ में रहने की आदत है। हमारे पास अब इस कठिन समय से बाहर निकलने के लिए शक्ति है। हमें एक नए घर की तलाश करनी होगी जहाँ हम फिर से सुरक्षित महसूस कर सके। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी को बड़ी समझदारी से समझाया। उसकी आंखों में एक सच्ची माँ का प्यार था जो हर मुश्किल में अपने बच्चे को हिम्मत देती थी। लेकिन माँ, ये इतनी तेज हवाएं हैं और ये गर्मी भी बहुत बुरी है। क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? देखो बेटा, तूफान और गर्मी की ये परिस्थिति केवल अस्थायी है। ये समय भी बीत जाएगा। हमें सिर्फ धैर्य रखना होगा। हम जहाँ भी जाएंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सिर्फ एक कठिन दौर है और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं। चलो चलकर नया घर ढूंढते हैं। टुनटुनी ने अपनी बेटी को समझाते हुए उसके छोटे से पंख को पकड़ लिया और उसे साथ में चलने के लिए प्रेरित किया। सारी रात वो उड़ते रहे लेकिन कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। अगले दिन वो एक घने जंगल में पहुँचे जहाँ पेड़ बहुत ऊंचे थे और आसपास सब कुछ शांति से भरा हुआ था। टुनटुनी और उसकी बेटी वहाँ रुकने की सोच ही रहे थे कि अचानक एक बूढ़ा साधु उनके सामने आ गया। वो साधु बहुत ही शांत और ज्ञानवान दिखता था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और चश्मे के पीछे की आंखों में गहरी समझ थी। वो धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? छोटे से पक्षी जंगल में भटकते हुए। तुम्हारा घर कहाँ गया? हमारे घर तूफान ने उड़ा दिया। अब हमें नया घर ढूंढना है, लेकिन कहीं भी कोई जगह नहीं मिल रही है। साधु हंसते हुए बोले, तुम दोनों के पास एक अच्छा मौका है। मैं तुम्हें एक जादुई स्ट्रॉबेरी का घर दूंगा जहाँ तुम आराम से रह सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब देती हो तो यह जादुई घर तुम्हारा हो जाएगा। हम तैयार हैं बाबा जी, कृपया हमें वो घर दे दे। टुनटुनी की आंखों में उम्मीद की झलक थी। साधु ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो। पहला सवाल ये है, सच्चे सुख का स्रोत क्या है? टुनटुनी सोचने लगी। उसकी बेटी भी उसके पास खड़ी थी और दोनों कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे। फिर टुनटुनी ने कहा, बाबा जी, सच्चे सुख का स्रोत दूसरों की मदद करने और आपस में प्यार बांटने में होता है। जीवन में जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो जो खुशी हमें मिलती है वो सबसे अनमोल होती है। हमें किसी भी चीज से ज्यादा खुशी तब महसूस करते हैं जब हम किसी और की मुस्कान का कारण बनते हैं। साधु मुस्कुराया बोला, बहुत अच्छा, तुमने सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल, सच्चे घर का मतलब क्या है? टुनटुनी ने थोड़ी देर तक सोचा फिर उत्तर दिया, बाबा जी, सच्चा घर वो नहीं होता जिसे हम किसी बिल्डिंग या लकड़ी से बनाते हैं, बल्कि सच्चा घर वो होता है जहाँ हमें अपना प्यार और समर्थन मिलता है। वो जगह जहाँ हम एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं और कोई डर नहीं होता, जहाँ हमें परिवार का प्यार मिलता है, वही हमारा सच्चा घर होता है। हमें अपने घर को हमेशा इस तरह से बनाना चाहिए कि उसमें हर किसी को शांति और खुशी मिले, चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य हो या हमारे दोस्तों का। साधु ने सर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, तुमने जवाब सही दिया। अब आखिरी सवाल, जो चीज हमारे पास नहीं है क्या हम उसे पा सकते हैं? टुनटुनी गहरी सोच में डूबी और फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, बाबा जी, हमें ये समझना चाहिए कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसे हम कभी न कभी पा सकते हैं।
लेकिन केवल अगर हम अपने दिल में विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं। असल में हमें सोचना चाहिए कि जो हमें चाहिए वो हमारे अंदर पहले से है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। अगर हम दिल से अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से प्रयास करें तो जो भी हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। शायद वो चीज तुरंत न मिले, लेकिन हमें विश्वास रखना होगा कि वो किसी दिन हमारे पास जरूर आएगी। साधु बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने सभी सवालों का सही उत्तर दिया, इसलिए तुम्हारा जादुई स्ट्रॉबेरी का घर तुम्हारे पास है। अब तुम्हें बस उसे ढूंढना होगा। साधु ने अपनी जड़ी बूटी से भरी बोतल से हल्का सा मंत्र पढ़ा और तभी जंगल में एक जादुई घर उभर आया। ये खूबसूरत स्ट्रॉबेरी का घर था जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका रंग लाल था और उसके चारों ओर छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी लगी थी जो खुशबू से महक रही थी। टुनटुनी की बेटी ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है माँ? बेटा, ये हमारा नया घर है। ये वही जादुई स्ट्रॉबेरी घर है जो साधु बाबा ने हमें दिया है। टुनटुनी उसकी बेटी दोनों उस घर में प्रवेश करने के लिए उत्साहित हो गए। जब वो अंदर गए तो देखा कि अंदर का वातावरण बहुत प्यारा था। दीवारें स्ट्रॉबेरी से बनी थी और हर कमरे में सुंदर बत्तियां जल रही थी। घर के अंदर सब कुछ बहुत आरामदायक था और दोनों को यहाँ शांति और खुशियाँ महसूस हो रही थी। माँ, क्या हम हमेशा यहाँ रह सकते हैं? हाँ बेटा, ये हमारा नया घर है। हम यहाँ हमेशा खुश रहेंगे। देखो, यहाँ इतनी सुंदरता है। यहाँ हर चीज सजीव और रंग बिरंगी है। ये घर न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि हमेशा प्यार और शांति देगा। हम यहाँ साथ रहकर एक दूसरे के साथ प्रेम और देखभाल करेंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी उसी जादू स्ट्रॉबेरी घर में रहने लगे। वो अच्छे से अच्छे दिनों की कल्पना करते और एक दूसरे के साथ प्यार और देखभाल करते। वो जंगल में भी अन्य जानवरों पक्षियों की मदद करने गए और सभी ने उनके जादुई घर को देखा और आशीर्वाद दिया। समय के साथ टुनटुनी उसकी बेटी अपने जादुई घर में खुशी से रहने लगे और साधु बाबा की बातों को याद करते हुए वो जीवन में सच्चे सुख और प्यार को फैलाते गए। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और एक बेटी लूसी कबूतरी के साथ एक गांव में रहती थी। टुनटुनी का पति मजदूरी का काम किया करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रहते थे। बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता था। बंटी की माँ भी काफी बूढ़ी और बीमार थी। उनकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन बंटी कबूतर को काफी तेज बुखार आता है और सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। टुनटुनी के पति का एक छोटा भाई कालू कौवा भी था जो बहुत चालाक किस्म का कौवा था। भाई की मृत्यु के बाद वो थोड़े दिन उसके परिवार और माँ की सेवा का नाटक करता है। कालू अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, भाई की तो अब मृत्यु हो चुकी है। भाभी तो जाकर खेतों में काम करेंगी नहीं, सो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो। बाकी भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठा लूंगा। बूढ़ी माँ कालू की बातों में आकर अंगूठा लगा देती है, पर कालू बहुत मक्कार निकलता है। 2-4 दिनों में वो जमीन को औने पौने दाम में बेचकर गांव से फरार हो जाता है। कैसा कपूत पैदा किया मैंने जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? टुनटुनी चिड़िया पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचने लगती है, मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया, कभी घर से बाहर नहीं निकली। अपनी बच्ची और अपनी बूढ़ी सास का कैसे ख्याल रखूंगी? भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। घर का एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब खत्म हो गया। अब तो न घर में राशन था और न ही पैसे बचे थे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो भी पैसे जुड़े हुए थे वो सब खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो कट गए, पर अब आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। अब बस केवल थोड़े से दाल और चावल ही बचे हैं। आज का ही खाना बन पाएगा। कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊँ। बहू, तू चिंता बिल्कुल ना कर। तू तो भगवान की इतनी पूजा करती है, वो जरूर तेरी मदद करेंगे। अब अपनी बेटी और सास को खाना खिला देने के बाद केवल थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचा। टुनटुनी जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी तभी बाहर से आवाज आती है,
क्या कोई इस घर पर है? इस भूखे तोते को भी खाना खिला दो। बूढ़े तोते की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत बाहर आती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। टुनटुनी ने अपने लिए जो थोड़े से दाल और चावल रखे थे वो उस बूढ़े तोते को देने के लिए प्लेट में डालकर ले आती है। ये जो थोड़ा बहुत खाना ही खा लो, मेरे पास आज केवल इतना ही भोजन है, आप इसे ग्रहण कर लें। बूढ़ा तोता खाना खाते खाते टुनटुनी से पूछने लगता है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? टुनटुनी उस बूढ़े तोते को सारी कहानी बताते हुए कहती है, मेरे पति की मौत हो चुकी है और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी छोटी बच्ची और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहां से लाऊंगी। बूढ़ा तोता टुनटुनी की सारी बातें सुनकर उससे कहता है, तुमने ये जो दाल चावल बनाए थे इनमें बहुत ही स्वाद था। तुम्हारे हाथ में स्वाद है। घर के बाहर ही तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट देता हूँ। ये एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये कहते हुए बूढ़ा तोता टुनटुनी चिड़िया को एक नमक का पैकेट देता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया काका, आपने तो मेरी समस्या हल कर दी। अब मैं घर पर रहकर ही सब काम कर लिया करूँगी और मुझे अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम बहुत ही अच्छे दिल की चिड़िया हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए दया भाव है और तुम लोगों की मदद करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई नमक दे रहा हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। और हाँ, ये याद रखना, ये पैकेट कभी भी खाली नहीं होगा। बस तुम इसे संभाल कर रख देना और हमेशा खाने में नमक इसी में से डालना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये कहते हुए वो बूढ़ा तोता वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वो दाल चावल ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है। पहले ही दिन कुछ पक्षी टुनटुनी से दाल चावल खरीद कर खाते हैं, तो उसके दाल चावल के स्वाद से वो पक्षी बहुत खुश होते हैं। वाह बहन, क्या बात है। ये दाल चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम भी रोज घर में दाल चावल बनाते हैं, परंतु ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं आया। हाँ भाई, ऐसे दाल चावल ना सुंदरी की माँ जो है ना 100 साल लगा कर भी नहीं बना पाएगी। बता रहा हूँ, स्वाद आ गया भाई, सच में वाह। टुनटुनी के बनाए दाल चावल धीरे धीरे पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। पूरे गांव भर में उसके दाल चावल की तारीफ होने लगती है। उस जादुई नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया और टुनटुनी चिड़िया के बनाए दाल चावल गांव भर में मशहूर हो गए। अब टुनटुनी जितना भी खाना बनाती वो हाथों हाथ बिक जाता। टुनटुनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए दाल चावल पूरे गांव भर में सबको पसंद आ रहे हैं और रोजाना ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों न मैं अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर को रख लूँ और हम दाल चावल के साथ साथ सब्जी और रोटी भी बनाकर बेचेंगे, जिससे हमारी कमाई और बढ़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। तुम इतने मन से और साफ सफाई से खाना बनाती हो तो खाने में तो स्वाद आएगा ही। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। कुछ दिन बाद कालू कौवा घर वापस लौटा। वो अपनी माँ और भाभी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो माँ और भाभी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर भाभी तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए, मैं आपके काम में हाथ बटा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत सोचकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे देती हूँ। तुम आज से ही मेरे ढाबे पर काम कर सकते हो। अब कालू कौवा कुछ दिन तक टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छे से काम करता है और उसे टुनटुनी चिड़िया के जादुई नमक का पता चल जाता है और वो सोचने लगता है, अगर मैं इनका जादुई नमक का पैकेट चुरा लूं, तो मैं भी इससे अच्छा खाना बनाऊंगा। उसमें वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि टुनटुनी के खाने में आता है।
बस फिर क्या था, कालू कौवा लालच में आकर टुनटुनी के जादुई नमक में से थोड़ा सा नमक चुरा लेता है। टुनटुनी की बेटी ये सब देख लेती है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा टुनटुनी के चुराए हुए नमक से खाना बनाकर अपना ठेला लगाता है और सभी पक्षियों से कहता है, आइए आइए और कालू के ठेले पर आकर स्वादिष्ट खाना खाइए। कुछ पक्षी कालू के ठेले पर खाना खाने आते भी हैं, पर जैसे ही वो पक्षी खाना मुंह में डालते हैं उसे थूकने लगते हैं। थू 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 है, इतना बेस्वाद और गंदा खाना। इसमें तुमने मसाले डाले हैं या जहर डाला है भाई? है थू 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 थू, हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। लाओ हमारे पैसे वापस करो। सभी पक्षी कालू को भला बुरा कहने लगते हैं और अपने पैसे वापस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है कि उसने तो पैसे उधार लेकर बहुत सारा खाना बना लिया था, परंतु सारा खाना बर्बाद हो गया, जिससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगले दिन कालू रोते हुए टुनटुनी से माफी मांगने जाता है। उसे समझ में आ गया था कि एक भली चिड़िया के साथ बुरा करने और चोरी करने का अंजाम उसे मिल गया है। कालू कौवे को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसके बाद से वो ईमानदारी के साथ टुनटुनी चिड़िया के यहाँ काम करने लगता है। टुनटुनी, लूसी और रानी तोती तीनों बहुएं नौकरी वाली थी, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थी। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर जब इतवार होता था, यानी कि संडे। क्या बात है टूनी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हूँ। अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी। चलो बढ़िया है, तीनों बहुएं नौकरी वाली हैं, आपस में बर्तन खड़ा की जाते होंगी। अरे नहीं, मेरी तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो सब उठकर अपना काम निपटा चुकी होंगी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी जवाब देना आता है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेले आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब भी हैं। अरे तो किसने मना किया, 6 आलू है, दो तीनों के हो गए, ये 2 मेरे, ये 2 आप दोनों के। ओहो बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया आलू रख लिए और मुझे गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूँ? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गाय हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी सरकारी नौकरी करने वाले हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी, पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद क्या होगा। टूनी चिड़िया के इतना कहते ही तीनों बहुएं एक साथ बोलती है, माँ जी आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी है। माँ जी आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। टूनी अपनी बहुओं को ऐसे ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच टूनी सास की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। एक दिन टूनी चिड़िया की ननंद सुंदरी कौवी कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। सुंदरी स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करें, है तो टूनी चिड़िया की ननंद ही ना। टूनी भाभी कहाँ हो? मैं तो कब से फ्रेश होकर बैठी हूँ, तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बनाकर ला रही हूँ। तभी तीनों बहुएं काम पर निकल गयी। अब तुम सारा घर का काम करोगी? बहुएं तो काम पर गई होंगी। तो क्या हुआ जीजी, सफाई बर्तन वाली लगी हुई है, घर के काम में हर्ज थोड़ी है। तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो पोहा और चाय, लो बाकी सब चिंता छोड़ दो। सुंदरी कौवी की बुरी आदत झगड़ा कराने की थी, तो वो पास कहाँ आने वाली थी। जब टूनी ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे टुनटुनी बहू क्या कर रही हो? मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ बुआ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपका अपना घर है, कहीं भी आओ जाओ। अच्छा, सचमुच कितना थक जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। वो कल लूसी ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए हैं।
अच्छा, तभी लूसी का मुंह बना हुआ था। भूल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना, तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा काम करती है। अच्छा, ऐसा कहा, पर ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं और रानी भाभी हम दोनों भी तो इतना काम कर लेती है। लूसी फालतू की बातें कर रही है। टुनटुनी को भड़काने के बाद सुंदरी कौवी ने लूसी और रानी तोती को भी झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा दी। अच्छा हुआ बुआ जी, आपने मुझे बता दिया। ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती है। सुंदरी कौवी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। तीनों बहुओं में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों को क्या हो गया है? आज इतवार के दिन घर में इतनी शांति कैसे बनी हुई है? टुनटुनी बहू, क्या हुआ? आज रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने अपने और बंटी के लिए छोले भटूरे मंगवाए थे, हमने वही नाश्ता कर लिया है। टुनटुनी भाभी, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। हमने भी स्पेशल अमृतसरी कुलचे मंगवा कर खा लिए हैं। हमारा भी आज संडे है और मैं मूवी देखने भी जा रही हूँ। मैंने भी जलेबी समोसे खुद कमाती हूँ, किसी का दिया नहीं खा रही। मैंने और हरी बाबू ने हैवी नाश्ता किया है, बढ़िया। कितने दिनों बाद। ये हो क्या रहा है इस घर में? एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने को तीनों तैयार ही नहीं हो रही हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं करती। और ये सुंदरी जी कहाँ गई हैं? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही। लगता है घोंसले में होंगी, उनकी चाय वहीं दे आती हूँ। अरे, मैंने भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत, बड़ा इतरा रही थी। ओह, इसका मतलब ननद जी ने मेरे घर में आग लगाई है। इनका पर्दाफाश मैं ही करूँगी। सुंदरी की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की। टूनी चिड़िया ने एक दिन अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके सुंदरी के कमरे में रख दिया और जानबूझकर सुंदरी से बातों बातों में बात करने लगी। भाभी, तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती। अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तुम अपनी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हो। उनकी सेवा करके तुम थक जाती हो। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ। सुंदरी कौवी सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने टुनटुनी, लूसी और रानी से एक दूसरे के लिए चुगली की थी। टूनी तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं के सामने अपनी ननद सुंदरी की सच्चाई सुना देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। सुंदरी कौवी लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। मैं तो दुनिया से कहती हूँ, मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार हैं। उनमें आपस में एकता है। कभी भी किसी के भड़काने में मत आना, नहीं तो घर को टूटते देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तीनों बहुओं में फिर से एकता हो जाती है और टूनी चिड़िया का परिवार टूटने से बच जाता है। एक घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी अपना घर बनाकर रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी का घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बरसात से पहले उसकी मरम्मत करा सके। बरसात में वो घर टूटकर गिर गया। टुनटुनी के घर के सामने ही कालू कौवा रहता था। टुनटुनी उसके पास मदद मांगने गई। कालू भैया, बरसात में मेरा घर टूट गया है। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। मैं कोई अंधा तो हूँ नहीं, पर तुम मेरे पास आई क्यों हो? कालू भैया, अगर आप बारिश का मौसम बीतने तक के लिए मुझे अपने घर में पनाह दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपका घर तो बहुत बड़ा मजबूत है। अरे, मेरा घर बड़ा और मजबूत है तो क्या सारे बेघर पक्षियों को अपने घर में घुसा लूं? हैं? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर टुनटुनी चिड़िया बाज के पास गई। उसका भी घर बहुत बड़ा मजबूत था। बाज भैया, अगर आप बारिश का मौसम बीतने तक के लिए मुझे अपने घर में पनाह दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपका घर तो बहुत बड़ा और मजबूत है। अरे, मेरा घर बड़ा और मजबूत है तो क्या धर्मशाला बना दूं? हैं? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। टुनटुनी कई पक्षियों के पास मदद मांगने गई, पर सभी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। निराश टुनटुनी के पास रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। वो किसी ठिकाने की तलाश में भटक रही थी। तभी उसे जंगल में खड़ा एक पुराना टूटा फूटा ऑटो दिखा। इस जंगल से होकर कभी एक सड़क गुजरती थी, पर किसी कारणवश अब ये सड़क और ये ऑटो मनुष्य द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता था। जंगल के पक्षी इंसानों के भय के कारण इस जगह से दूर ही रहते थे।
ये ऑटो तो खराब है, इसे मनुष्य प्रयोग नहीं करते और अब जंगल की ये सड़क भी मनुष्यों के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती, तो क्यों न मैं इसी में अपना घर बना लूं। यहाँ आने से सभी पक्षी कतराते हैं, तो कोई मुझे परेशान भी नहीं करेगा। टुनटुनी वही रहने लगी। ये घर बरसात से सुरक्षित भी था और मजबूत भी था। टुनटुनी वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। अब घर की तो व्यवस्था हो गई थी, पर भोजन का कोई ठिकाना ना था। एक दिन वो आसपास घूमने गई तो उसने पाया कि एक पेड़ के पास अनाज की एक बहुत बड़ी सी बोरी पड़ी थी। लगता है ये जगह कभी इंसानों की थी। चलो भी अनाज मेरे काम आएगा। ईश्वर की कृपा से मेरे भोजन की चिंता भी दूर हो गई। एक दिन कालू की नजर टुनटुनी पर पड़ी। वो खुशी से चहचहा रही थी। कालू से किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। उसे बहुत आश्चर्य और गुस्सा भी आया। अरे ये टुनटुनी तो बहुत गरीब है और बारिश में इसका घर भी टूट चुका है, फिर भी ये इतने खुश क्यों है? चलो इसका पीछा करके पता लगाता हूँ। कालू ने टुनटुनी का पीछा किया तो पाया कि वो जंगल में पड़े एक पुराने और खराब ऑटो में रहा करती है और उसी ऑटो के पास अनाज की इतनी बड़ी बोरी रखी है कि टुनटुनी जिंदगी भर भी खाए तो भी खत्म ना हो। ये टुनटुनी तो बहुत चालाक निकली। मनुष्य के डर से कोई भी पक्षी इस ऑटो के आसपास ही नहीं आता, इसलिए कोई नहीं जानता कि यहाँ पर अनाज का इतना बड़ा भंडार रखा है। अरे इतना अनाज मिल जाए तो भोजन की तलाश में दर दर भटकना ना पड़े। क्यों ना मैं इस टुनटुनी की बच्ची को यहाँ से भगाकर खुद इस ऑटो पर कब्जा कर लूँगा। टुनटुनी, आज से ये ऑटो घर मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे कालू भैया, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घर तो बारिश में टूट गया है। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। आज के बाद ये ऑटो घर मेरा है। कालू ने टुनटुनी को मार मार कर वहाँ से भगा दिया और आराम से टुनटुनी के घर में रहने लगा। बेचारी टुनटुनी ने नजदीक ही एक पेड़ पर अपना छोटा सा घोंसला बना लिया और दुख के दिन काटने लगी। उसी जंगल में रहने वाला जिगरबाज और कालू की बड़ी दुश्मनी थी। एक दिन जिगरबाज ने कालू कौवे को देखा तो वो एक डाल पर बैठा गुनगुना रहा था। अरे ये कालू इतना खुश क्यों है? इतनी बारिश में जब सभी पक्षी अपने घर और खाने को लेकर चिंतित हैं, तो ये कालू इतना निश्चिंत क्यों है? मुझे इसका पीछा कर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। देखूं तो ये बेवकूफ आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है। जिगरबाज ने कालू का पीछा किया तो उसे भी उस ऑटो घर और वहाँ रखे अनाज के बड़े भंडार का पता चल गया। वो देखकर उसे लालच आ गया। अच्छा तो ये बात है, कालू के हाथ अनाज की पूरी बोरी लग गई है। अरे इतना अनाज तो वो जीवन भर खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। क्यों ना मैं इसे यहाँ से मार कर भगा दूं और खुद इस ऑटो घर पर कब्जा कर लूं। आज से ये ऑटो घर मेरा है, वरना मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगा। अरे वाह, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मैंने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। मैं अपने घर और अनाज पर तुम्हें कब्जा नहीं करने दूंगा। अच्छा तो ये बात है बेटू। बाज और कालू एक दूसरे से लड़ पड़े। दोनों बुरी तरह घायल हो गए और आखिरकार मर गए। टुनटुनी दूर पेड़ पर बैठकर सारा माजरा देख रही थी। उन्हें ऑटो के पास मृत हालत में देखकर अफसोस करने लगी। लालच बुरी बला है। अगर ये दोनों चाहते तो साथ साथ साझा करके यहाँ रह सकते थे, पर अकेले सारे अनाज पर कब्जा जमाने के लालच में ये दोनों अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। टुनटुनी फिर उसी ऑटो घर में लौट आई और खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। एक दिन पिंकी अपने घोंसले में उदास बैठी थी। उसे उदास देखकर बंटी कबूतर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों उदास हो? मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। पापा अगर माँ होती तो मुझे तैयार कर देती। बस इतनी सी बात, मैं अपनी रानी बेटी को अभी तैयार किए देता हूँ। पापा माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गयी? क्या बताऊँ बेटा, अभी तू छोटी है, मेरी बातों को तू समझ नहीं पाएगी। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूंगा। बंटी कबूतर पिंकी को तैयार करके स्कूल पहुंचा देता है। पिंकी की बातें बंटी के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। पापा माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई?
शाम को बंटी जब घर आता है तो अपने साथ एक नौकरानी को लेकर आता है। यह है मेरा घर। कितना खूबसूरत है आपका घर। मेरा नहीं, आज से ये तुम्हारा भी घर है। आज से तुम्हें ही इस घर की देखभाल करनी है। रुको, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाता हूँ। हाँ जल्दी बुलाइए, मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। पिंकी, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है पापा, आप किसे लेकर आए हो? ये तुम्हारी आंटी है। आज से तुम्हारी ये देखभाल करेंगी। कितनी प्यारी बच्ची है। आओ बेटा, मेरे पास आओ। आज से ये तुम्हारी देखभाल भी करेंगी और तुम्हें स्कूल भी ले जाएंगी। ठीक है, तुम अब जाओ खेलो। चलो चलो टुनटुनी, मैं तुम्हें तुम्हारा घोंसला दिखा देता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी अपने घोंसले में आराम कर रही होती है, तभी पिंकी खेल कर आती है। आंटी आंटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। आंटी, आप क्यों नहीं सुन रही हैं? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। चल हट जा, तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे क्या समझ रखा है? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? नहीं, मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर में राज करने आई हूँ। तेरा बाप तो मूर्ख है जो मुझे यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए लाया है। आंटी, पापा ने तो कहा था आप मेरी देखभाल करेंगी। मूर्ख, मैं तुम्हारी देखभाल तेरे बाप के सामने ही करूँगी। आने दो पापा को, आज मैं उनसे शिकायत करूँगी और ये भी कहूँगी कि आपने मुझे धक्का दिया। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने पापा से मेरी शिकायत करेगी? ठहर जा, तुझे खाना खाना है ना? मैं तुझे अभी खाना खिलाती हूँ। टुनटुनी किचन में जाती है और वहाँ से मिर्ची का पाउडर उठाकर लाती है। ले खा तू, तुझे भूख लगी है ना? खा ले, जी भर कर खा ले। बड़ी आई मेरी शिकायत करने वाली। अब जब रात भर तेरा मुंह चलेगा तो तुझे पता चलेगा शिकायत कैसे की जाती है। आंटी, मेरा मुंह जल रहा है। तुझे शिकायत करनी थी ना, अब तो शिकायत कर, मैं तुझे ऐसा खाना डेली खिलाऊंगी। पिंकी रोते हुए अपने घोंसले में चली जाती है और जाकर सो जाती है। रात में बंटी जब ऑफिस से घर आता है तो कहो, आज का दिन कैसा रहा? पिंकी ने कहीं तुम्हें तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत शांत रहती है। पिंकी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? आज मैंने उसके साथ बहुत मस्ती की, वो थक कर सो गई। चलो अच्छा है, वो तुम्हारे साथ घुल मिल गई। अगली सुबह टुनटुनी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बताऊँ तुझे, मैं तो यहाँ एकदम महारानी की तरह रहती हूँ और वो पिद्दी सी चिड़िया, उसे तो मैंने नौकरानी बना कर रखा है। अरे टुनटुनी, किससे बातें कर रही हो? इधर आओ। चल मैं फोन रखती हूँ, मेरा मालिक बंटी कबूतर मुझे बुला रहा है। देखो टुनटुनी, तू पिंकी को तैयार करके समय पर स्कूल भेज देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसे भेज दूंगी। थोड़ी देर बाद अरे पिंकी, तू यहाँ बैठी बैठी टीवी देख रही है, चल जा जाकर मेरे लिए गर्म पानी कर। मुझे नहीं आता आंटी। तेरे बाप ने तुझे चूल्हा जलाना भी नहीं सिखाया। मैं कहती हूँ 5 मिनट के अंदर जाकर मेरे लिए गर्म पानी करके ले आ। पिंकी टुनटुनी के लिए पानी गर्म करने के लिए जाती है। मेरा हाथ जल गया आंटी, मेरा हाथ जल गया। ये चिड़िया ना हर समय मुसीबत में मुझे डाल देती है, अब मैं क्या करूं? बंटी देखेगा तो मुझे बोलेगा। बंटी कबूतर काम से घर आता है। जब वो पिंकी के रोने की आवाज सुनता है तो दौड़ा दौड़ा किचन में जाता है। पिंकी, ये तूने क्या किया? तेरा हाथ कैसे जल गया? टुनटुनी, तुम क्या करती रहती हो? मैं तो तुम्हें पिंकी की देखभाल करने के लिए लाया था, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। बंटी टुनटुनी को घर से निकाल देता है और पिंकी चिड़िया टुनटुनी के अत्याचार से बच जाती है। ये कहानी ढोलकपुर जंगल की है, जहाँ पर एक टूनी और कड़कनाथ नाम का जोड़ा रहा करता था। कड़कनाथ कौवे की अच्छी नौकरी थी और वो अच्छे रुपए कमाता था, इसलिए उसने एक बिजनेस भी शुरू कर लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका बेटा कालू कौवा जवान हो गया। देखो बेटा कालू, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए ताकि हम भी तुम्हारी शादी करके अपने कर्तव्य से मुक्त हो सकें। क्या पापा, आप हर समय मेरे पीछे पड़े रहते हैं और हमारे घर में इतना पैसा है, आपकी इतनी अच्छी नौकरी है और हमारा बिजनेस भी तो कितना अच्छा चल रहा है, तो फिर मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है?
अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हमारा बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन मेरी नौकरी हमेशा तो नहीं रहेगी ना। एक दिन तो मुझे नौकरी से रिटायरमेंट लेकर घर में बैठना ही पड़ेगा। तब ये घर कैसे चलेगा भाई? उसके लिए तो तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी जरूर करनी चाहिए। अपने पापा कौवे की बातों को कालू ज्यादा गंभीरता से नहीं सुनता है और उनको टाल देता है। जाने दीजिए ना, अगर हमारे बेटे की नौकरी करने में रुचि नहीं है तो आप क्यों उसे बार बार कहते हैं? आप अपना बिजनेस का काम उसे क्यों नहीं सिखा देते? एक बार वो व्यापार के गुण सीख जाएगा तो फिर हम उसकी शादी करके एक अच्छी सी बहू घर ले आएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ कौवा बुझे मन से अपने बेटे कालू को अपना बिजनेस सिखाने लगता है। कुछ दिन बाद कालू की शादी एक सुंदर सी टुनटुनी नाम की चिड़िया से करा दी जाती है और वो चिड़िया बहू बनकर उनके घर आ जाती है। माताजी, पिताजी, आप दोनों मेरे लिए सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता के समान हैं। मैं आप दोनों की हमेशा अपने माता पिता के सम्मान ही देखभाल करूंगी। बहू टुनटुनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर बहुत घमंड करने लगते हैं। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। टुनटुनी घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती है और अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा करती है, जिससे वो दोनों उससे बहुत खुश हो जाते हैं। सुनिए जी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई जो हमें इतनी प्यारी बहू मिली है। मैं सोच रही हूँ कि अपने सारे गहने बहू टुनटुनी को उपहार में दे दूँ। आखिर मेरे बाद वो गहने बहू के ही तो है। अरे वाह, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो टूनी। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि बिजनेस का सारा काम अपने बेटे को सौंप दूं और अब थोड़ा आराम करूँ। कुछ दिनों बाद पिताजी, मैं अपने व्यापार का काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ लोन की जरूरत है, लेकिन ये घोंसला तो आपके नाम है, इसलिए मुझे बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप ये घोंसला मेरे नाम कर दें तो मैं आसानी से लोन लेकर अपना व्यापार बड़ा कर सकता हूँ। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो जो अब व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। क्यों नहीं, मैं जल्द ही ये मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर तुम आसानी से बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हो। इस तरह कड़कनाथ कौवा अपना मकान भी इकलौते बेटे कालू के नाम कर देता है। कुछ दिन बाद कड़कनाथ अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है और घर पर बैठ जाता है। अब तो ये सास ससुर दिन भर घर पर ही बैठे रहते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया उनकी सेवा करते करते बिल्कुल परेशान हो गई थी। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? अब मुझसे दिन रात इनकी सेवा नहीं करी जाती। ससुर कड़कनाथ की नौकरी जाने के बाद बहू टुनटुनी और बेटे कालू के व्यवहार में अचानक ही बदलाव आ जाता है। अरे माँ जी, मैं घर के काम करती रहती हूँ और आप यूं ही खाली बैठी रहती हैं। अब से घर की साफ सफाई का काम आप ही करेंगी। ये कैसी बातें कर रही है बहू? अब मैं इस उम्र में घर का काम नहीं कर पाऊंगी। माँ जी, अगर इस घर में रहना है तो घर के काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। आप घर की साफ सफाई का काम करेंगी और पिताजी बाहर से सब्जी लेकर आएंगे और खाना बनाएंगे। मैं मुफ्त में आप दोनों को इस घर में नहीं रखने वाली। देख रहे हैं, आपकी नौकरी के जाते ही इस बहू के तो तेवर ही बदल गए, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमने तो ये मकान भी इन दोनों के नाम कर दिया है। अब अगर हमें इस घर में रहना है तो इन दोनों की बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। इसी वजह से टूनी चिड़िया और कड़कनाथ मिलकर घर के सारे काम करने लगते हैं और उनकी बहू टुनटुनी बैठकर आराम से टीवी देखने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सुनो बहू, आज मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, थोड़े पैसे दे दो तो मैं तुम्हारे ससुर जी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास चली जाऊँ। देखिए माँ जी, अब आपकी उम्र बढ़ रही है, आप रोज रोज बीमार रहेंगी तो मैं आपको रोज डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं दे पाऊंगी। वैसे आपको कुछ नहीं हुआ है, बढ़ती उम्र में ऐसा होता ही है। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत दुख पहुंचता है। अब तो धीरे धीरे टुनटुनी के अत्याचार बढ़ता ही जाता है। वो बर्तन धुलवाने से लेकर खाना बनाना और घर के सारे काम टूनी चिड़िया और उसके पति से ही करवाती थी। एक दिन बहू टुनटुनी के पिता उनके घर आते हैं, फिर वो दरवाजे तक पहुंचते हैं। तभी अनजाने में सास टूनी अपने पति से कहती है,
हमने अपने बेटे कालू और बहू टुनटुनी को समझने में बहुत गलती कर दी। अपना मकान, व्यापार और सारे गहने उन दोनों को देने के बाद अब हमारा इस घर में कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए हमारी बहू अब हमारे ऊपर इतना अत्याचार करती है। मैंने तो उसे बहुत ही सीधी सादी चिड़िया समझा था, लेकिन वो तो बहुत ही तेज तर्रार निकली। उसने बहुत चतुराई से हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया और अब हमें हमारे ही घर में नौकर बना दिया है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी के पिता को बहुत धक्का लगता है। बेटा टुनटुनी, जैसा व्यवहार आज तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो ना, अगर ऐसा तुम्हारे भाई भाभी मेरे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ से धोखे से सारे रुपए, गहने और घर छीनकर उनसे नौकरों जैसा बर्ताव करे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तकलीफ क्या होती है। अरे तुम्हारी जैसी चिड़िया मेरी संतान हो ही नहीं सकती। अब से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, धन के लालच में मैं अंधी हो गई थी। अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी और अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह ही सम्मान दूंगी। इसके बाद बहू टुनटुनी सुधर जाती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मनाली के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। टूनी चिड़िया ने उसका नाम टुनटुनी चिड़िया रखा। वहीं एक हादसे में कालू कौवे का पैर टूट जाता है। तभी से टूनी चिड़िया ने घर और बाहर की जिम्मेदारी संभाली। टूनी चिड़िया अपने खेतों में बहुत ज्यादा खाद डालती थी, जिसके कारण धीरे धीरे उसका खेत बंजर हो गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि खेत में इतना ज्यादा खाद मत डालो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? अब देख लिया ना, पूरा खेत बंजर हो गया। हाँ कालू, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी। मैं शहर के जंगल जाकर कल ही काम की तलाश करूँगी ताकि घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। अगले दिन टूनी चिड़िया काम की तलाश में शहर के जंगल जाती है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की तलाश है। लेकिन वो पक्षी उसे काम नहीं देता। फिर टूनी चिड़िया दूसरी दुकान पर जाती है। साहब, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं कोई भी काम कर लूँगी। जा बहन जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। बहुत कहने पर भी टूनी चिड़िया को कोई काम नहीं देता। थक हार कर टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? अगर कालू पूछेगा तो उसे क्या जवाब दूंगी? अरे बहन, सुबह से देख रहा हूँ तुम यहीं डाल पर बैठी हो। तुम देख ही रही हो, यही पास में मेरी कपड़े की दुकान है। अगर तुम मेरी दुकान पर काम कर सकती हो तो मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन तनख्वाह कम मिलेगी। टूनी चिड़िया को जैसी मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो खुशी खुशी कपड़े की दुकान में काम करने लगती है। कुछ दिन गुजर गए। अचानक एक दिन कपड़े की दुकान बंद हो जाती है और टूनी चिड़िया फिर से बेरोजगार हो जाती है। दुखी मन से टूनी चिड़िया घर आती है और ये बात अपने पति को बताती है और भगवान से रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये तुम कैसा दिन हमें दिखा रहे हो? अभी अभी तो मुझे काम मिला था, फिर से तुमने उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हम कैसे घर चलाएंगे? माँ, तुम क्यों रो रही हो? पापा, क्या हुआ मम्मी को? मम्मी, आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाई? मैंने तो आपको सुबह ही कहा था मुझे आज मिठाई खानी है। चुप हो जा कमबख्त, देखती नहीं तेरी माँ की नौकरी छूट गई है और तुझे मिठाई खाने की पड़ी है। इस बेचारी को तुम क्यों डांट रहे हो? इसमें इसका कोई दोष नहीं, ये सब मेरे भाग्य का दोष है। उस दिन पूरा परिवार बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन टूनी चिड़िया से मिलने उसकी हरी काकी घर आती है। अरे काकी, आप और यहाँ? आपके घर सब ठीक तो है ना? क्या करूं बिटिया, अब तुम लोगों के सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है, इसलिए तुम लोगों से मिलने चली आई। और टूनी बेटा, तू बता, तू आजकल क्या कर रही है? क्या बताऊं काकी, मेरी जमीन खेती लायक नहीं रही, बंजर हो गई और कालू का भी पैर टूट गया। अब घर पर बैठी हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तू अपने पूरे परिवार के साथ चल मेरे घर। वहाँ चलकर मेरी अंडे की खेती की देखभाल कर। जब अंडे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपने परिवार का खर्च चलाना। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मरने से पहले मैं अपनी सभी जमीन जायदाद को तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ।
टूनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ हरी काकी के घर चली जाती है और अंडे की खेती करने लगती है। मम्मी, आज मैं आपके साथ अंडे की बगीचे में जाऊंगी और बहुत सारे अंडे खाऊंगी। हाँ हाँ बिटिया, चल आज मैं तुझे अंडे के बगीचे में ले चलती हूँ। तुझे जितना मन करेगा उतने अंडे ले लेना। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के साथ अपने अंडे के बगीचे में जाती है और बड़े बड़े अंडे तोड़कर टोकरी में रखती है। ये ले बिटिया, तुझे जितने अंडे खाने का मन हो उतना खा ले। टुनटुनी चिड़िया मजे से अंडे खाने लगती है। इस तरह टूनी चिड़िया अंडे की खेती करती और उन्हें अच्छे दाम पर बाजार में बेचा करती। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।